धनंजय सर, एक एक चर्चा एमपी के फॉर्मूले को लेकर के हो रही है, दूसरी चर्चा जो है अब चर्चा के केंद्र में विधुड़ी बने हुए हैं, विधुड़ी को लेकर के भी हो रही है। सवाल सर ये कि क्या ये जो फॉर्मूला है वो एमपी में जो भाई पश्चिम बंगाल में ये दांव फेल हो चुका है, मध्य प्रदेश में ये दांव इन्होंने चला है, अभी उसका रिजल्ट तो है नहीं, और फिर अगर ये दांव राजस्थान में भी चलते हैं, क्या यही एक विकल्प उनके पास है? दूसरा एक सवाल जो विधुड़ी को लेकर के है, मैं वो भी इसे आपको जोड़ देता हूं साथ में, कि जो विधुड़ी को ले जाने के पीछे का उद्देश्य है वो सीधे सीधे सबको पता है कि सांप्रदायिकरण, सांप्रदायिकता की बात है वहां पर, ध्रुवीकरण की बात है वहां पर। तो कितने कामयाब हो पाएंगे विधुड़ी वहां पर, क्या कितना असरकारक हो पाएंगे भाजपा के लिहाज से वहां पर? ये सूचना क्रांति का दौर है और सूचना क्रांति के दौर में कोई भी बात राजधानी से लेकर के गांव तक आसानी से एक ही समय में पहुंचाई जा सकती है। और हर गांव में मोबाइल है, टेलीविजन है, और वहां ये बातें जा रही है कि अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं, विधुरी कौन है, बीजेपी किस तरह की चीजें खेल रही है। तो ये इनके पास देने के लिए इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये विधुरी ही ला सकते हैं, ये साध्वी प्रज्ञा ला सकते हैं, साक्षी साक्षी महाराज ला सकते हैं। इनके पास देने के लिए ढोंग से भरा धर्म, पाखंड, और वो जो चौपट बाबा है सारे, वो चौपट बाबा है। अब ये जो है आधुनिक दौर है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हमारे देश में अशिक्षित हैं, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि जो है ये जो उनके पास जो समृद्धि आएगी, शिक्षा आएगी, वो सरकार करेगी, वो ऊपर वाला कोई नहीं करता है। ये उनको अभी पता नहीं चल रहा है, इसलिए पाखंड और जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो झगड़े कराते हैं वो चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। खास करके राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो अशोक गहलोत है, मुझे लगता है इतना काम अपने नागरिकों के लिए देश में कहीं हुआ नहीं है अब तक। इतना काम पिछले कुछ वर्षों में अशोक गहलोत ने किया है। वो महिलाओं के लिए हो, महंगाई को लेकर के हो, वो हेल्थ को लेकर के हो, वो दूसरी सोशल सिक्योरिटी, चाहे वो टैक्सी चलाने वाले लोग हों, चाहे वो डब्बा पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय हों, सबके लिए। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो बेरोजगार बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए भी उनके पास फंड है। और वो ये कह के नहीं दे रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, झोला पकड़ा दिया 5 किलो अनाज दे करके फ्री बांट रहे हैं और फलाना जी बांट रहे हैं, वो कह के नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आपका अधिकार है, जनता का अधिकार, जनता को हम दे रहे हैं। संविधान यही कहता है कि ये पूरा देश जनता का है और यहाँ जितने संसाधन है वो जनता के हैं, और जनता की चीजें सरकार व्यवस्थित करके जनता तक पहुंचाती है। इतना सा काम। चाणक्य, ये जो धर्म की संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, वो चाणक्य का अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन चाणक्य ने क्या क्या कहा एक सरकार के लिए, सरकार होने का मतलब क्या है, राजा होने का मतलब क्या है। ये हमारे जो सेंगोल लेकर के आए हैं जनप्रतिनिधि, जो राजा बने घूम रहे हैं, उनको यही एहसास नहीं है, या इतना झूठ बोलते हैं कि वो राजा नहीं हो भाई। आप क्यों राजा बना रहे हो खुद को? आप जनप्रतिनिधि हो, जनता ने आपको चुना है, वोट दिया है, और इसलिए चुना है कि आप उसके टैक्स के पैसे को सही तरीके से व्यवस्थित करो और उस तक सुविधाएं पहुंचाओ। अमीर गरीब सुविधाएं पहुंचाने में आप नहीं करो। आप अडानी और गांव के एक व्यक्ति में अंतर मत करो, सबको बराबर तरीके से सुविधाओं दो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सुविधाएं देने का काम जो है भेदभाव करके करते हैं। अब अभी जयशंकर जी विदेश में बोल के आए हैं कि भारत में कहीं भेदभाव हो, जाति धर्म के नाम पर चल के बतलाइए आप। जो सुविधाएं हैं वो सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए। जो सड़कें हैं वो सबके लिए है, जो गलियां हैं वो सबके लिए है, सब मालूम है। लेकिन गलियों में किस तरह से घोड़ी पे चढ़ने के लिए पीट दिया जाता है दलित को, ये उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो दुनिया को कह रहे हैं देखो, आप खुद देखो यार। एक आदमी आदिवासी बैठा रहता है, उसके माथे पे पेशाब कर दिया जाता है, वो आपको नहीं दिख रहा है। आपके लोग जो है संसद में गाली देते हैं मुसलमान होने को लेकर के, वो आपको नहीं दिखाई पड़ता है। अभी मनोज कुमार झा ने संसद में बोल दिया ठाकुर का कुआं, तो पूरा बिहार उबला पड़ा है, सब गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, वो नहीं दिखाई पड़ रहा आपको। इतना तो भेदभाव है। लेकिन अशोक गहलोत जो कह रहे हैं, क्या राजस्थान की जनता समझ रही है या नहीं समझ रही है?
अगर अब भी उनको लगता है कि विधूड़ी उनका जनप्रतिनिधि हो सकता है, तो फिर उनका दुर्भाग्य जो है कोई मिटा नहीं सकता। इससे बढ़िया सरकार काम नहीं कर सकती है जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। और मैं तो कहूं कि वहां के लोग अगर जागरूक हैं तो उनको जो है विधूरी जैसे सांसदों का स्वागत आने नहीं देना चाहिए था उनको प्रदेश में, कि भाई आप जाओ प्रभु, आप बहुत ज्ञानी आदमी हो, हमारे राज्य में आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिसे अशोक गहलोत ने कहा उनको ना, उपसभा जो जो उपराष्ट्रपति है उनको कहा कि आप मत आइए हमारे प्रदेश में, आप बार बार आ रहे हैं, आप उपराष्ट्रपति है और आप भाजपा का प्रचार करने आते हैं, जाट वोट को पोलराइज करने के लिए आते हैं। तो इस तरह के काम जो घोर अनैतिक है, वो कागजों पर भले नहीं बांधे जा रहे हैं लेकिन घोर अनैतिक काम बीजेपी करती है। और ये जो चाल चेहरा चरित्र इनका तीनों है, तीनों गंदा है और ये यही करेंगे। लेकिन ये सवाल है ये जनता को समझना, अगर जनता को नहीं समझ में आता है तो फिर ठीक है, परंपरा बनाओ, आप 5 साल बाद फिर ले आओ किसी और को, फिर 5 साल भुगतना, फिर लेकर के आओ। आपने अब तक 75 साल में यही तो किया। आपको समझ में ही नहीं आया कि नेहरू की भूमिका क्या थी, अम्बेडकर की भूमिका क्या थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका क्या थी, संघ की भूमिका क्या थी, वो आपको अगर समझ में नहीं आया। ये जो बाबा हर जगह प्रसाद बांट रहे हैं, और प्रसाद क्या बांट रहे हैं, वो अंधविश्वास बांट रहे हैं। इसको कैसे स्वीकृति मिलती है इस देश में, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे लोगों को जब तक हमारी सरकारें हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिक इसको बंद नहीं करेंगे, देश पिछड़ता रहेगा। देश में बहुत विषमताएं हैं और इस विषमताओं को दूर करने का काम जो है सरकारों को करना होगा। और जो सरकार अशोक गहलोत की सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कहीं कहती नजर नहीं आती, कहती है करती नजर नहीं आती है। कहाँ कर रही है बतलाइए ना। ओबीसी महिला आरक्षण बिल को लेकर के ओबीसी कर रहे हैं, क्या दिया आपने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी? तो तमाम विषमताएं हैं और बीजेपी विषमताओं के लिए ही जानी जाती है। संघ ने राष्ट्र में संविधान को लागू होने में कई अड़चने लगाया, ये सबको पता, कई अड़चने लगाई, ये सबको मालूम किस तरह से वो तमाम उन जड़ताओं का जो विरोध करने वाले लोग थे उनका विरोध इन लोगों ने किया। वो चाहे स्त्री शिक्षा की बात हो या धार्मिक ये पहचान की बात हो, तमाम जगह ये जो है अड़ियल रूप अपनाते हैं और वो संस्कृति और पुराना 2000 साल पुरानी चीजों पे ले जाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है जनता अब समझदार हो रही है धीरे धीरे, और विधुड़ी जैसे लोगों को और जो उनको नायक बना रहे हैं उन दोनों को सबक मिलेगा इस चुनाव में। जी धनंजय सर, एक बात जो अभी हुई मतभेद वाली, गुटबाजी वाली, अशोक माथुर सर ने भी उसका जिक्र किया था। एक समय था सर जब कांग्रेस के पास ये समस्या थी, ये जो गुटबाजी थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, ये हम सबने देखा है कि किस कदर ये हावी रही है और किस तरीके से इसने राजस्थान को कितना प्रभावित किया, सियासत को वहाँ की। अब ये जो समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मजबूत एक आधार रहता था कि वहाँ कांग्रेस में उनको 2 धड़े मिल जाते थे, 2 अलग अलग लोग मिल जाते थे और उनको लेकर के वो आराम से चुनाव में जाते थे, वो उसका पूरा फायदा उठा लेते थे। उनको मुद्दे की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इसी एक मुद्दे को लेकर के वो लोगों के बीच में घूम लेते थे। लेकिन अब सर जब ये समस्या उनके खुद के सामने आकर के खड़ी हो गई है, जो पूरी गुटबाजी है, अब वो खुद उस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में जो राजस्थान में इनकी स्थिति है उसको कैसे आप देख रहे हैं कि क्या ये जो गुटबाजी है अब वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका लाभ उठाने का एक मौका है कांग्रेस के पास? नहीं, कांग्रेस को लाभ तो जाहिर है, जब आप लड़ेंगे, कमजोर पड़ेंगे तो आपको फायदा होगा, तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलना चाहिए, वो तो बिल्कुल सही। लेकिन दोनों जगह की गुटबाजी में अंतर, ये जो बीजेपी है उसमें गुटबाजी जो है वो गुलामी है, और गुलाम जो मतलब 2 आदमी की सत्ता चलती है। कई सारे वीडियो आप देखिए आ रहा है जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रति जो है ना अमित शाह ध्यान भी नहीं देते हैं फूल लेते समय। अरे फूल ले रहे हो तो मुस्कुराओ यार उसको देख करके, वो अपरिचित कोई कार्यकर्ता है बूथ लेवल का क्या? आप गृह मंत्री हो तो वो भी मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, ये इनका रवैया है। तो ये गुलामी है। ये आप देख लिए अडवाणी कहाँ है, मुरली मनोहर जोशी के यहाँ, उमा भारती कैसे चिचिया रही है। तो तमाम लोगों के यहाँ पे आरएसएस चूंकि इनकी जड़ है। कांग्रेस में ये बात नहीं है, कांग्रेस में लोकतंत्र है और हर आदमी को बोलने की आजादी है, आप अपना रास्ता चुन सकते हैं। जो अगर जो कांग्रेस में जो गुटबाजी है, समझिए उनके पास अगर
राजेश पायलट के पास अगर ज्यादा विधायक होते तो मुख्यमंत्री बनते वो, उनके पास विधायक नहीं था, ये साबित हो गया। तो ये सचिन पायलट को भी समझ में आया कि भाई हम जो कह तो रहे हैं, आला कमान जो है ये बात भी समझ रही है कि जो है आप यूथ को मौका दीजिए, लेकिन यूथ का आधार तो होना चाहिए, एक जाति विशेष पर या एक इलाका विशेष पे आपके अधिकार से तो चीजें बनेगी नहीं। और जिस तरह की सरकार चलाना जानते हैं अशोक गहलोत, वो मजाक नहीं है। अशोक गहलोत जिस जाति से आते हैं अति पिछड़े में जाति है, वो बहुत कम संख्या है उनकी, और राजस्थान जैसे प्रदेश में वो कई बार के मुख्यमंत्री, वो उनसे नाराज इस तरह से दिखाई नहीं पड़ता। कोई और नाम लीजिए जो जिस तरह से सचिन पायलट ने किया, दूसरा नहीं है। लेकिन बीजेपी की बात अलग है। बीजेपी में क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को हटा करके आप वहां शासन कर सकते हो, बीजेपी को मजबूत कर सकते हो। तो बीजेपी से पहले कई लोग पार्टी छोड़ करके गए नाराज होकर, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारा अस्तित्व बन नहीं पाया, जम नहीं पाया, तो अब ये पार्टी छोड़ करके जाने वाला भाव खत्म हो गया है। लेकिन पार्टी के भीतर रह के जो अपने आप को ज्यादा काबिल नेता समझ रहे हैं, उनको कमजोर करने का अभियान तो चला ही सकते हैं। और ये सबको पता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया तोड़ करके आए कांग्रेस पार्टी को, उसमें स्थानीय लोकल जो बीजेपी के नेता उनकी सहभागिता थी, लेकिन वही राजस्थान में नहीं हुआ। राजस्थान में वसुंधरा ने उस तरह से चीजों को सपोर्ट नहीं किया। तो जो बीजेपी की जो गुटबाजी है वो ज्यादा भयावह है और भयानक है, और इसका असर जो है दूर तक दिखाई पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, ये झूठ के नाम पर, पाखंड के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये अब बहुत बांध के लोगों को नहीं रख सकते हो जी। लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है। कोरोना में लोगों को पता चला कि ये मंदिर मस्जिद हमारे काम का नहीं है। ठीक है, आस्था है आपके अंदर रखिए, लेकिन उसके लिए अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। अस्पताल तो तभी नहीं चलेगा जब वहाँ डॉक्टर होंगे, और डॉक्टर तभी बनेंगे जब स्कूल कॉलेज होंगे। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। 25-50 साल और लगने दीजिए, सबको समझ में आ जाएगा, और इनकी दुकान अब नहीं चलने वाली। और ये जो देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि अभी भागवत जी ने क्या कहा, भागवत जी ने कहा कि जो है इतने हजार साल से हमारे लोगों ने अत्याचार किया, हमारे ही भाइयों पे, दलितों पे, वंचितों पे, उनके साथ गैर बराबरी हुई। तो गैर बराबरी की बात कर रहा है तो आप गाली दे रहे हो स्टालिन को। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के तेलंगाना के एक विधायक ने कितनी गालियां दी। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। और जो वहां पे जो बिहार में जो गाली गलौज कर रहे हैं ठाकुरवाद के नाम पे, वो क्या कर रहे हैं, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। लेकिन लोग इनको समझ रहे हैं कि आप जो है जाति के भी नहीं, अगर आप अपनी जाति के भी होते तो जो गरीब लोग हैं आपकी जाति के समाज में, उनके साथ खड़े होते। लेकिन ये खुद जो है उनके साथ खड़े होते हैं जो पैसे वाले लोग। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम का कहने का मतलब होता है ज्यादातर नेता वैसे ही हैं जो पैसा बनाने में लगे हुए, जो अपनी चमकाने में लगे हुए। और मोदी जी ने क्या किया है, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, अब मंत्रियों को और सांसदों को भेज रहा हो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। क्या कर रहे हो यार आप, विधानसभा चुनाव लड़के लड़ोगे क्या? मोदी जी को खुद जाके लड़ लेना चाहिए था एक आध विधानसभा चुनाव में, क्यों नहीं लड़ रहे हैं वो? क्यों मंत्री को भेज रहे हैं मध्य प्रदेश या राजस्थान? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लड़ लेगा तो और अच्छी बात हो जाएगी कि पूरा प्रदेश ही जो है वोट दे देगा उसको कि देखो अब प्रधानमंत्री हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आप वहां अपने वोटर लिस्ट में नाम डलवा लो, आप नागरिक क्या होता है वो कुछ साल में डाल दिया जाएगा आपका नाम। तो इस तरह की चीजें जो कर रहे हैं उससे पता लगता है कि बेहद जो है डर गए, और उनको लग रहा है किसी भी तरह हमको जगह बचानी है, जनता में गलत परसेप्शन बनाना है कि देखिए मोदी जी डर नहीं है, मोदी जी इतने जुझारू है, इतने लड़ाकू है कि लड़ लेते हैं, और अपने मजबूत नेताओं को भी उतार देते हैं कि जाओ लड़ो। लेकिन उसका दूसरा परसेप्शन ये है धनंजय सर, एक सवाल और जोड़ दें बहुत संक्षेप में सर। फिर इस तरीके से तो हर राज्य में उनको अपनी खुद ही जो है जाकर के चुनाव लड़ना पड़ जाएगा जब इस फॉर्मूले को लेकर के अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो। हाँ, तो क्या होगा, चुनाव लड़ने से पहले वोटर लिस्ट में नाम बदला लेंगे, वो स्टेट में चले जाएंगे। जैसे लोकसभा का चुनाव तो कहीं भी लड़ सकते हैं, आपका कहीं भी नाम हो देश में, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको उस स्टेट के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। तो नाम बदलवा लीजिए, आप तो नाम चेंज करा सकते हैं, इधर से कटवा दीजिए उधर जुड़वा लीजिए, हो गया। फिर चुनाव लड़ना है फिर जुड़वा लीजिए वोटर लिस्ट में नाम। हम लोगों का थोड़े कि गलत जोड़ देगा, आपका तो सही सही जुड़ेगा। और ये देखिएगा ये लोग करेंगे, ये लोग किसी भी कीमत पे किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, इनका कोई चरित्र, दीन, ईमान कुछ नहीं है। ये धर्म का लबादा ओढ़ करके सारे ढोंग करने वाले लोग हैं, इनसे बड़ा ढोंगी तो कोई हो नहीं सकता।
धनंजय सर, बस अंतिम में एक बहुत संक्षेप में टिप्पणी सर। ये तो ठीक है कि आप केंद्र से नेता भेज दे रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन जो वहां पर तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब उन नेताओं ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई अब हम क्या करें। तो ऐसे नेताओं के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विकल्प बचा है, या इन नेताओं के पास क्या विकल्प बचा है कि अब हम क्या करें वाला? उनके पास ईडी सीबीआई है, अपने नेताओं के पास भेज दें ईडी सीबीआई, क्योंकि और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, जब आप अपने आप को बड़ा महान बताने के लिए दूसरों को छोटा करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे? समय का इंतजार करेंगे। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने किसी को भी अपने सामने सम्मान नहीं दिया, सबको छोटा किया। तो छोटा किया, आप याद कीजिए हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। एक विधायक जो है लड़ना चाहता था चुनाव, उसको नहीं दिया, इन्होंने फोन किया, उसने कहा मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, लड़ूंगा। कर्नाटक में यही हुआ, कई लोग हट गए वहां से, दूसरी पार्टी में चले गए या और किया। बाकी सब जगह भी यही होने वाला है। और ये आप देख लीजिए, ये चुनाव हारने दीजिए 4 स्टेट के, भयंकर विद्रोह होने वाला है बीजेपी में, इनको संभाले नहीं संभलेगा। और कोई ताज्जुब नहीं, इनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाए, ऐसी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि भयंकर विद्रोह है, ज्वालामुखी अंदर धधक रहा है। और ये किसी का सम्मान किया क्या? एक व्यक्ति का नाम लीजिए जिसका इन्होंने सम्मान किया। सबको अपमानित किया, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, राहुल गांधी हो, इनके अपने भीतर राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, सबका जो अपमान किया है। तो चीजें तो बदलेंगी।